नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 1,11,703 करोड़ का बजट पेश किया, जो कि पिछले बजट से 11.41% ज्यादा है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हम संकल्प से सिद्धि की ओर लगातार अग्रसर हैं। हमारा विकल्प रहित संकल्प है। हम जनादेश को मानते हुए सबके विकास के तहत काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि समग्र विकास, आत्मनिर्भरता, नवाचार, कौशल विकास, पारदर्शिता और मार्गदर्शक सिद्धांत मानकर सुनियोजित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट हमारी समाज के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करते हुए 27 जनवरी 2025 को पहली बार यूसीसी लागू किया गया। पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। पहली बार अल्पसंख्यक शिक्षक अधिनियम 2025 लागू किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट हमारी सरकार की दृष्टि और रणनीति की निरंतरता को दर्शाता है। हमने पिछले बजट भाषणों में गरीब, युवा और योजनाओं को समुचित बजट प्रावधान किए, इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा गया कि बजट संतुलित हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट का मुख्य उद्देश्य नई सोच और नवाचार के साथ लोक सहभागिता को प्रोत्साहित कर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करते हुए गांव व शहर को उन्नत बनाकर और तीव्र विकास द्वारा आत्मनिर्भर उत्तराखंड की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। अध्यक्ष जी, इसी सोच के साथ इस बजट को आगामी अंशों में अंग्रेजी भाषा के 8 अल्फाबेट्स SANTULAN संतुलन यादि, समावेशी, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव एवं शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था से समझाने का विनम्र प्रयास किया है। समावेशी विकास हमारा अडिग संकल्प है। ऐसा विकास जिसमें सबके लिए अवसर और सम्मान हो। इसी क्रम में संतुलन के आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपये 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, इसी क्रम में सम्मानित सदस्य के सदन के सामने समावेशी विकास के घोतक गरीब कल्याण को समर्पित कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत रुपये 25 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु, समग्र रूप से लगभग 298 करोड़ 45 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु, समग्र रूप से लगभग 56 करोड़ रुपए EWS आवास हेतु अनुदानों के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 42 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। महिला समानता को प्रोत्साहित करने एवं जेंडर संवेदनशील प्लानिंग के लिए जेंडर बजटिंग महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट में रुपये 16,961 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष जेंडर बजटिंग में 19,692 करोड़ 2 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 6 माह से 2 वर्ष के लगभग 7,33,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 598 करोड़ 33 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में स्तर में अधिक सुधार करने तथा पोषण संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रधानमंत्री पोषण मिशन हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये
49,45,00,000 का बजट प्रावधान किया जा रहा है। राज्य में प्रसूता के लिए ईजा बोई सगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 14,13,00,000 का बजट प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हेतु रुपये 30 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना हेतु रुपये 25 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु लगभग 13 करोड़ 44 लाख, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु रुपये 8 करोड़ और निराश्रित विधवाओं की पुत्रों के विवाह हेतु अनुदान के लिए रुपये 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, समावेशी विकास के दृष्टिकोण से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर किया गया निवेश भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। इस क्रम में बागेश्वर में जिला चिकित्सालय, देहरादून में उप चिकित्सालय, डोईवाला उप चिकित्सालय, प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालावाला, उत्तरकाशी में उप जिला चिकित्सालय भटवाड़ी, हरिद्वार में उप जिला चिकित्सालय भगवानपुर, अल्मोड़ा में उप जिला चिकित्सालय चौखुटिया, पौड़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा, टेहड़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी तथा नैनीताल में मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भवाली सहित अनेक योजनाओं पर कार्रवाई गतिमान है। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ग्रांट के अंतर्गत समग्र रूप से राजस्व मद में लगभग रुपये 4,252 करोड़ 50 लाख तथा पूंजीगत मद में लगभग रुपये 195 करोड़ 46 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत लगभग रुपये ठीक है अध्यक्ष जी, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत लगभग रुपये 2,468 करोड़ 89 लाख का बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत समग्र रूप से लगभग रुपये 746 करोड़ 75 लाख का बजट का प्रावधान किया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अभिभाषण के बाद भराड़ीसैंण विधानसभा का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उनके साथ सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी मौजूद रही। राज्यपाल ने सत्र की सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। विधानसभा गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी में सत्र की शुरुआत हो गई थी और ऐसे में आज सदन की कार्रवाई भी चली, जिसके बाद अभिभाषण भी राज्यपाल ने दिया है और राज्यपाल गुरमीत सिंह आज ये इसका निरीक्षण भी करने के लिए पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से विधानसभा का जो निरीक्षण है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी मौजूद है और तमाम जो विधायक है या फिर मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी तरह से देखा जा सकता है तस्वीरों में कि राज्यपाल पहुंचे और जो ये पूरी तरह से सजाया गया है और जो कार्य जो विधानसभा में किया गया है उन सभी को देखने के लिए जो गवर्नर है वो यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में तमाम उनके साथ रितु खंडूरी भी मौजूद हैं और बता रही हैं वो कि कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं, किस किस तरह की है, किन्होंने इनको बनाया है, किस तरह का काम अभी तक यहाँ पर हुआ है, वो सभी उनको दिखाते हुए बताते हुए। हालांकि रम्मान के जो मुखौटे हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए, उनको भी दर्शाया गया है और पूरी तरह से जो जो काम अभी तक विधानसभा में हुए हैं उनकी पूरी जानकारी रितु खंडूरी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो राज्यपाल गुरमीत सिंह को देती हुई नजर आ रही हैं। और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो राज्यपाल है वो भी सभी चीजों का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस किस तरह की चीजें अभी हाल फिलहाल में विधानसभा में हुई हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देख रहे हैं कि किस किस तरह के काम जो है वो यहाँ पर हुए हैं। और पूरी तरह से देखा जा सकता है कि जो तमाम लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी राज्यपाल गुरमीत सिंह के आगे
और पीछे हैं। और उन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जानकारी दी जा रही है कि किस तरह की कब कब ये तस्वीरें लगाई गई, और ऐसे में उनको बताया जा रहा है कि इसका किस तरह का कार्य यहाँ पर हुआ है, किसने बनाई है ये, और कैसे और कब लगी थी। क्योंकि इसी बार ये देखने में नजर आ रहा है कि पूरी तरह से विधानसभा का जो मंडप है इसको सजाया गया है। इसमें तस्वीरें जो है वो भी आपको नजर आ रही होंगी, जिनके बारे में जानकारी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जो है राज्यपाल गुरमीत सिंह को देती हुई नजर आ रही है। और तमाम जो विधायक हो या मंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद मौजूद है और वो भी जायजा ले रहे हैं और तस्वीरों के बारे में जानकारी देते हुए भी जो है ऋतु खंडूरी वो नजर आ रही है। और उनको बताया जा रहा है कि कहाँ से किस तरह से इनको बनाया गया, कहाँ से पेंटिंग्स बना करके आई और किस तरह से बनाई। हालांकि जो पेंटिंग्स हैं उन पर नाम भी लिखे गए हैं, जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई है उनको भी दर्शाया गया है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो निरीक्षण है वो राज्यपाल की ओर से किया गया और तस्वीरों में आपको दिखाया कि किस तरह से जो कार्य है वो किए गए हैं। पूरी तरह से निरीक्षण जो है वो राज्यपाल करते हुए भी नजर आए हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए गैरसैंण भराड़सैंण से विशाल कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में 1,11,703 करोड़ का बजट पेश किया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है और परियोजनाओं के लिए बजट की कमी नहीं है। बजट में महिला और युवाओं के लिए खास फोकस किया गया है। सीएम ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज धामी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, यानी कि 1,11,703 करोड़ का यह बजट उत्तराखंड के विधानसभा सदन में पेश किया गया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री धामी ने ही यह बजट भी पेश किया है, यानी कि इसको समावेशी बजट बताया जा रहा है। हर सेक्टर में इस बजट का प्रावधान किया गया है, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और मुख्यमंत्री की कई अन्य जो योजनाएं चल रही हैं, जो संचालित हो रही हैं, उसमें किस मद में कितना पैसा जाएगा वो सब पूरा डाटा बनाया गया है। और अभी जो बजट पेश हुआ पहले दिन की कार्रवाई में वो ये बताया जा रहा है कि पहले अभिभाषण अभी जिस तरह से रहा उसके बाद बजट भी पेश कर दिया गया है, यानी कि 1,11,703 करोड़ का ये बजट रहा है, जो कि काफी खास भी माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष भी लगातार सदन में जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, विपक्ष लगातार हो हल्ला भी कर रहा है और ऐसे में सदन की कार्रवाई लगातार जारी भी है। सुबह सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, इस दौरान पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट भी राज्य का जो है वो पेश कर दिया है, यानी कि 1,11,703 करोड़ रुपए का जो बजट है ये उत्तराखंड के विकास में और चार चांद लगाने का काम करेगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। बढ़ती महंगाई और रसोई गैस के दामों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर देहरादून में महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बीच सड़क पर चूल्हा जलाया और रोटी सब्जी बनाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम लोगों, खासकर महिलाओं का घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। पिछले 12 साल से केंद्र में और 9 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 65 रुपए और कॉमर्शियल सिलेंडर में करीब 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर तंज कस रही है। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल में उनके नेताओं की ओर से दिए गए बयानों को सुनना चाहिए, फिर महंगाई पर बात करनी चाहिए। बीजेपी सरकार में गरीबों को मुफ्त सिलेंडर और राशन मिल रहा है। देखिए, भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है और जिस तरीके से पिछले 12 साल से जो रसोई के जो खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ता जा रहा है, एलपीजी का जो सिलेंडर है वो उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ ही प्रदर्शन है। बहुत बड़ी बातें करके भाजपा की सरकार आई, बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार उनकी सरकार, उन्होंने 2014 में नारा दिया था, लेकिन 2014 से लेके और 2026 हो गया,
उनकी सरकार केंद्र में है, 9 साल से प्रदेश में है, लेकिन महिलाएं आज उनकी सरकार के खामियाजा भुगत रही हैं। हमारे किचन पे इन्होंने वार किया है। हम लोगों को सिलेंडर को श्रद्धांजलि देते हुए चूल्हे पे खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ाई है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं करता। आम आदमी की जो कैपेसिटी है उससे बाहर महंगाई चली गई है, और जितना रेशो इन्होंने महंगाई का बढ़ाया उतना रेशो इन्होंने जो इनकम है उसका नहीं बढ़ाया। उसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन है। आज इस प्रदेश की महिलाएं, इस देश की महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाने को तैयार हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि जो एलपीजी के दाम बढ़ाए गए उसको कम किया जाए। देखिए, ऐसा आईना तोड़ने से शक्ल और विद्वानों की उपेक्षा करने से अक्ल कभी नहीं बदलती है, जो कि कांग्रेस की कभी भी अक्ल नहीं बदलेगी। इनको अपना पुराना इतिहास देखना चाहिए, जिसमें गांधी परिवार के ही एक महान बुद्धिमान व्यक्ति ने ये कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे आते आते राज्य में 10 पैसा या 15 पैसा पहुंचता है। और महंगाई को लेकर शरद पवार को भी अपना बयान याद होना चाहिए कि जब उस समय उस जमाने में महंगाई की इतनी बढ़त थी, तो शरद पवार जी का ये शब्द था कि क्या हम अपने घर से तुम लोगों का खर्चा उठा लें। इस तरीके के शब्दों वाली पार्टी आज हमें ये बात कह रही है, क्या हमने लंबी लंबी लाइनें कतारों की नहीं देखी है सिलेंडर की यूज़ के लिए। आज घर घर सिलेंडर दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी द्वारा मुफ्त में गैस सिलेंडर तक गरीबों को बांटा जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को ज़रा देखना चाहिए। मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से जिस प्रकार से सभी आजीविकाओं का साधन प्रोवाइड किया जा रहा है उत्तराखंड में, उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। ये सभी चीज़ों का जरा तालमेल बिठाकर बातें करें तो अच्छा लगता है। इस तरीके की हरकतें करते हुए ये शोभा नहीं देते। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले अल्मोड़ा में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जोहरी बाजार में स्थानीय निवासी मनोज बिष्ट के साथ हुए विवाद पर कार्रवाई की मांग उठाई। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि नगर आयुक्त की ओर से हटाए गए अतिक्रमण करने वाले फड़ों का मनोज बिष्ट सहयोग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने ये भी कहा कि जोहरी बाजार में कूड़ा वाहन में डालने के बजाय इधर उधर फैलाया जा रहा है। सफाई कर्मियों ने जोहरी बाजार में कूड़ा डालने के लिए एक निर्धारित स्थान तय करने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर मनोज बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मंगलवार से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। देखिए, विगत दिनों नगर आयुक्त महोदय द्वारा बाजार का भ्रमण किया गया, जिसमें उनके द्वारा कुछ फड़ों को हटाया गया है व्यवस्थित ढंग से तरीके से लगाने के लिए। उसी से आक्रोशित हो गए, क्योंकि मनोज बिष्ट जौहरी बाजार निवासी, इनके द्वारा कुछ अव्यवस्थित फड़ वाले जो बैठे उनको सहयोग किया जा रहा है। उनकी वजह से इन्होंने ये सफाई को मुद्दा बनाया। जौहरी बाजार में कहना चाहूँगा, जौहरी बाजार में जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ इन्हीं के सामने और इन्हीं के किराएदारों द्वारा रात्रि में कूड़ा फैलाया जाता है, जबकि हमारा वाहन 2 बार वहां जा रहा है और इनके द्वारा वाहन में न डालते हुए कूड़ा फैलाया जाता है लगातार। उक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, क्योंकि पूर्व में कई जगह इन्होंने शौचालय वगैरह दमंगाई के चलते तोड़ा है। उसकी सूचना भी नगर निगम द्वारा पहले की जा चुकी है, किंतु दमंगाई के तौर पर जो ये कुख्यात कार्य करते हैं उसके खिलाफ निगम ने अगर कार्रवाई नहीं की तो हम कल से अपना कार्य बहिष्कार करेंगे। लोहाघाट के बजरंगबली वार्ड के डिग्री कॉलेज सड़क में विद्युत लाइन में अचानक हाई वोल्टेज आने से लोगों के विद्युत उपकरण फूंक गए, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो गया। मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए लोगों ने इसे बिजली विभाग की लापरवाही बताया और उनके नुकसान का मुआवजा देने के साथ समस्या के समाधान करने की मांग की। हमारे इस मोहल्ले में कल से लाइट की बहुत समस्या हो रही है। बहुत हमारे किराएदार, किसी की वॉशिंग मशीन फूंक गई हैं, बल्ब फूंक गए हैं, हमारी खुद की मशीन दिया भी वो हो गई है, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। अब ये पता नहीं क्या हो रहा है। आज से पहले तो वर्तमान में ठीक ही था, ये कल से लाइट की बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। तो कि इसको जो भी है इसको जल्दी ठीक करें और इन लोगों का जो भी जिसका जो नुकसान हो रखा है तो उसको देखें एक बार। इनसे लाइट झलमल कर रही है, कभी कभी आ रही है, कभी कभी हो जा रहा है और 2 बल्ब खराब हो गए यहाँ पर। ना मेरे तो कल आज ही हो रखा है खराब, और अभी तो नहीं बोल रखा है, बोलेंगे। आग लग गई थी एकदम पोल में, पता नहीं क्या हुआ। मैं मशीन चलाई थी, मशीन में एकदम आग लगी। मैं नीचे आने तक तो वहाँ धुआं आने लग गया मशीन में मेरे। फिर तब तक लाइट ही बंद हो गई। मेरा वॉशिंग मशीन जल गई है। पता नहीं, बोल रहे अगल बगल किसी की टीवी फूकी है, किसी का कुछ नुकसान तो सबका हो रहा है। नीचे उनके तो मीटर में
आग लग रखी है धोनी की लोगों को। मतलब उससे बिजली की उससे तो हो रहा है, कल भी हुआ था। कल भी जली आग, फिर पता नहीं बंद हो गया, धुआं आया बंद हो गया। लगता इसमें तो रोज हफ्ते में एक बार हो ही रहा है। एक रोड फूक गई हमारी और 4 बल्ब फूक गए आज। बता रहे हैं बहुत नुकसान हुआ, किसी की टीवी फूक गई, किसी की मशीन फूक गई। आए थे सुबह एक लाइनमैन तो आए थे, तो पता नहीं देखा है कितनी बार आए हैं सुबह, अब पता नहीं क्या करते हैं आज। 14 से 15 साल की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए सरकार की ओर से निशुल्क HPV का टीका लगाया जा रहा है। CMO चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान के निर्देश पर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में HPV टीकाकरण का लोहाघाट ब्लॉक प्रमुख महेंद्र ढेक ने शुभारंभ किया। इस दौरान 14 से 15 साल की किशोरियों को निशुल्क HPV का टीका लगवाया गया। इस संबंध में ब्लॉक प्रमुख ढेक ने कहा कि ये केंद्र सरकार की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बेहतर योजना है। उन्होंने कहा कि पहले भारत सरकार ने कोरोना का टीके का निर्माण कर करोड़ों लोगों की जान बचाई और अब किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV टीके का निर्माण देश में किया गया है। भारत सरकार द्वारा और भारत के वैज्ञानिकों द्वारा पहले भी कई टीके यहाँ पर पूरे देश में और विदेशों के लिए भी बनाए गए हैं, जिसमें इससे पूरे कोरोना का भी वैक्सीन इंडिया में बनाया गया है, जिसके कारण हमारे देश के बहुत से लोगों की जान बची हुई है। और आज एक हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत सरकार द्वारा, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा आज एक सर्विकल कैंसर से बचने के लिए जो 15 साल से 16 साल 3 महीने तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। कि आने वाले समय में जो भी महिलाओं को रोग होते हैं, जो भी जिस कारण उनको कैंसर होता है या दूसरी चीज़ें भी, महिलाओं को बहुत सारी जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, चाहे कोई भी समस्या हो, शारीरिक रूप में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को समस्याएं होती हैं। उससे बचने के लिए जो भी यहाँ पे सर्विकल कैंसर को बचाने के लिए आज वैक्सीन का उद्घाटन पूरे देश में एक ही दिन किया गया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, भारत सरकार को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज HPV जो वैक्सीनेशन है उसका हमने विकासखंड लोहाघाट में शुभारंभ कर दिया है। माननीय ब्लॉक प्रमुख साहब ने जो है इसका आज उद्घाटन कर दिया है औपचारिक रूप से। एक समाज के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि अब ये 3 महीने कैंपेन मोड में चलेगा, यानी हीट सेंसिटिव है दवा, तो HDH लोहाघाटी में आप लोगों को 14 साल से 15 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ लाना है। उसके बाद 3 महीने बाद ये रूटीन इम्यूनाइजेशन में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे एएनएम के पास सारी दवाइयाँ वैक्सीनेशन हो जाती हैं, ऐसे ये 3 महीने बाद सारे क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अभी पब्लिक से, क्षेत्र से ये गुजारिश है अपनी आशाओं से, एएनएमओ से, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने 14 से 15 साल के जो टारगेट बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको HDH में लाएं और निःशुल्क वैक्सीनेशन कराएं। कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीनेशन है, ताकि 6000 रुपये की एक डोज है प्राइवेट में, अगर हम उसको लगाते हैं तो यहाँ सरकार निःशुल्क लगा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने 14 साल से 15 साल तक के बच्चों को लाएँ और निःशुल्क HPV वैक्सीनेशन का योजना का लाभ लें। बड़ी खुशी की बात है कि जैसा कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, जो कि प्रमुख कैंसरों में से एक है, लेकिन इसका पता चलता है बाद में, तो क्यों ना इसका प्रिवेंशन हम शुरू से ही करने लगे। प्राइवेट में तो ये टीके बहुत ही महंगे आते हैं, यहाँ तक कि मैंने खुद भी अपनी बेटी को लगवाए हैं, तो 12,000 रुपये का एक डोज, जिसमें 2 डोजें लगवाई हैं। तो सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल मानी जाएगी कि इतने महंगे टीके के लिए एक योजना चला करके हमारी 14 साल की अभी सारी बच्चियों को लगाया जा रहा है। कि जैसा कि हम पहले भी विदित है कि पोलियो से बहुत ही बड़ी समस्या थी, लेकिन हमने केवल टीके के दम पे ही अभियान चला करके आज भारत से पोलियो को ख़त्म कर दिया है। वैसे एक दिन इस बृहद अभियान चला करके हमने महिलाओं से यूट्रस और सर्वाइकल कैंसर को भी ख़त्म कर देंगे। इसमें सभी लोगों से हमारा ये कहना रहेगा कि किसी भी भ्रम में ना आए। अगर किसी को कोई परेशानी होती है या तो कोई भी कन्फ्यूजन है, तो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से, आशा बहन लोगों से, एएनएम बहन जी से संपर्क करें, सही जानकारी लें और अपनी बच्चियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें। इससे साइड इफ़ेक्ट लगभग अभी न के बराबर हैं और सोशल मीडिया पे तमाम भ्रामक खबरें आती रहती हैं, जिस पे ध्यान न देते हुए आप अपने बच्चियों को एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।